नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आज हम एक बड़ी प्रसिद्ध और पुरानी कहावत मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, इस पर चर्चा करेंगे। जीवन के अंदर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे कभी ना कभी असफलता का मुख ना देखना पड़ा हो, जिसे कभी ना कभी हार का स्वाद ना चखना पड़ा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस हार को स्वीकार करके और हार मान करके बैठ जाएं? ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जीवन में प्रत्येक हार हमें यह सिखाती है कि हमने उठ करके और ज्यादा प्रयास करने हैं। अपनी हार का विश्लेषण कीजिए, देखिए कि आपके अंदर क्या, कहां पर कौन सी कमी थी जिस कारण से आपको हार मिली। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है, नहीं यार, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, मैंने तो काम किया था, पूरी ताकत लगाई थी, मेरी तो कोई कमी रही नहीं थी, फिर मुझे हार क्यों मिली। लेकिन अगर आप गहन विश्लेषण करेंगे, गहराई से सोचेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो कौन सी कमी थी जिसके कारण आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए। वैसे एक बात कहूं आपसे, ये प्रकृति कभी किसी को हराती नहीं है, हम स्वयं हारते हैं। हम जब भी गिरते हैं, प्रकृति तो यही कहती है कि उठो, फिर से कोशिश करो, फिर से प्रयास करो, फिर से भागो, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम हार मान करके बैठ जाएंगे तो फिर हमें शायद कोई नहीं जिता सकता। आपने स्कॉटलैंड के उस राजा ब्रूस की कहानी सुनी है ना? उसने कई बार कोशिश की अपने देश को आजाद करवाने की, लेकिन वो असफल हुआ और आखिरकार में वो अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भाग गया। जंगल में उसने एक मकड़ी को देखा जो अपने जाले पर जाने का प्रयास कर रही है। 9 बार वो मकड़ी नीचे गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और 10वीं बार वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। अब किंग ब्रूस ने सोचा, कैसी बात है, एक छोटा सा जीव जिसके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है, वो अगर बार बार प्रयास कर सकता है, बार बार कोशिश कर सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसने फिर से एक अंतिम प्रयास किया, अपनी सेना को बटोरा और आपकी बार वो भी कामयाब हुआ। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी बाधाएं होती हैं, निश्चित रूप से होती हैं, हर एक की जिंदगी में होती हैं। उन बाधाओं को पार करना पड़ता है तो ही तो हम सफलता तक पहुंच पाते हैं। वैसे एक बात और कहूं आपसे, अगर जीवन में केवल सफलता ही सफलताएं मिले तो क्या जीवन का कोई मजा आएगा? ये तो वही बात होगी ना, मान लो मुझे मीठा पसंद है और रोज मुझे मीठा खाने को मिले, कितनी जल्दी तंग आ जाऊंगा मैं। अगर जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जिसमें कभी ऊपर, किसमें कभी नीचे, कभी हार, कभी जीत, लेकिन आगे बढ़ने की प्रेरणा कभी नहीं रुकनी चाहिए। खासतौर से मैं अपने युवा वर्ग से बात यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कभी किसी परीक्षा में आपको सफलता ना मिले, जितनी सफलता आप चाहते हैं, आशातीत जो सफलता आपकी है, हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पाए, या जितने मार्क्स आपने सोचे थे उतने मार्क्स आपके ना आ पाए, या जिस लेवल को आपने सोच रखा था आप उस लेवल से थोड़ा नीचे रह गए। तो इसमें निराश होने की तनिक भी बात नहीं है। अपना विश्लेषण कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई और आपका विश्लेषण करे तो वह शायद उतना विशुद्ध रूप से नहीं कर पाएगा जितना आप कर सकते हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप अपने अंदर झांकिए, आत्मावलोकन कीजिए, देखिए कि कहां आपके प्रयासों के अंदर कौन सी कमी रही थी जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंचे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और थोड़ा पहले ही छूट गए। यह बहुत एक बड़ी बात है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप इस तरीके से अपनी कमी को ढूंढ निकालेंगे और फिर से जी जान से जुट जाएंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पाने से रोक सके। और हमारे यहां तो यह भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान।
कि अगर बार बार अभ्यास किया जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो जड़मती भी सुजान हो जाता है, जो मूर्ख होता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही बुद्धिमान है भैया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ी सी कमी जरूर हो सकती है, प्रयासों के अंदर हो सकती है, या कुछ आपकी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो आप उन सबको भूल करके, किनारे रख करके कोशिश कीजिए। वैसे एक बात और कहूं मैं आपसे, कि जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ना, आपका विरोध होगा। आपका विरोध चारों ओर से होगा। प्रकृति भी आपका विरोध करेगी, आसपास के लोग भी आपका विरोध करेंगे। लेकिन अगर उन सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर सभी आपका साथ देने लग जाएंगे। क्योंकि प्रकृति भी तो ये सोचती है कि जिस बड़े लक्ष्य को लेकर के आप निकले हैं, क्या आप उसके योग्य भी हैं या नहीं हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप डॉक्टर बनने के लायक भी हैं या नहीं हैं? आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, क्या आप वैज्ञानिक बनने के लायक भी हैं या नहीं हैं? आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप एक रिसर्च वर्कर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो क्या आपका टेस्ट ना हो, क्या आप उसके योग्य हैं या नहीं हैं? वो टेस्ट तो होगा, वो परीक्षा तो होगी, इसलिए आपका विरोध होगा शुरुआत में। लेकिन जैसे ही आप सभी को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर सभी आपका सहयोग करने लग जाएंगे, और सभी के सहयोग से और अपने मनोबल से, सबसे बढ़कर अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए मन में कभी हार नहीं माननी, क्योंकि अगर मन में हार मान ली, आपके मन ने हार मान ली, फिर कभी आप मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो मन में जीत के लक्ष्य को लेकर के चलता है और उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप प्रयास करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। और इसी कहावत में आगे ये भी कहा गया, परमेश्वर को पाइए मन के ही प्रतीक। यानी कि अगर परमात्मा को भी पाना चाहते हैं, तो आप मन के विश्वास के माध्यम से परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। काम करने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अपने प्रयास जारी रखिए। निश्चित रूप से एक दिन सफलता आप तक पहुंचेगी। आपको सफलता तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी, सफलता आप तक पहुंचेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और बातें आपको सुनने को मिले भविष्य के अंदर, तो आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बढ़कर आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि और किसी को भी सत्प्रेरणा मिल सके। और वो भी अगर निराश है तो निराशा के अंधेरे से बाहर निकल करके आशा की रोशनी में अपने प्रयासों को जारी रखे और एक दिन वो भी सफल हो। इसी मंगल कामना के साथ, जय श्री सीताराम।